लेकिन आपको लगता है कि जो स्कूल्स हैं उनमें भी सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ नहीं होती। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मन को शक्ति मिले। ये हिंदू मुस्लिम कर करके हम अपने समाज में लड़ाइयाँ करवाए जा रहे हैं। और बात आई हिंदू मुस्लिम की, तो ये धर्म की बात नहीं है, ये दोनों पंथ हैं। कोई एक ऐसा मैसेज रानी लक्ष्मीबाई का जो आपने अपने मन में ठाना है कि मैं ही ऐसी हूँ और सबको ऐसा होना चाहिए? उनकी वीरता, उनका जोश, और ये सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के अंदर नहीं, हमारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सबके अंदर था कि भले हम मर जाएं, हम मरते नहीं हैं, हम अपना शरीर बदलते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ही प्रोफेशन है और इस तरीके से आप वैसे ही वायरल हो रहे हो। हाँ, वो तो हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा जो एम है डॉक्टर बनने का, वो मैं जरूर पूरा करूँगी। आपको बहुत संस्कृति की नॉलेज है, आपको सनातन धर्म की नॉलेज है। राम और कृष्ण में क्या अंतर है? त्रेता में राम आए, द्वापर में क्या मंत्र है आहुति का कि वो भगवान से कनेक्टेड फील करती है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो जो ये पहली कविता है वो कहाँ से आपके मन में आई कि मुझे एक पोएट बनना है? मेरे मामा ने मुझे ये रास्ता दिखाया। तो जो सनातन धर्म के बारे में प्रमोट करने के लिए मिल सकता है या कोई भी मूवी में भी आपको मौका मिल सकता है, तो फिर आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे क्या उस समय? नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। बहुत ही अच्छे गेस्ट आते रहते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन आज की जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। छोटी सी है लेकिन बातें उसकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। लोग कहते तो हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 10 साल की उम्र में कोई इतना सीख जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी समझ के तो बाहर था, तो सोचा अपने पॉडकास्ट में क्यों ना हम इसको बुला ही लेते हैं। जिस उम्र में बच्चे बात करते हैं कैट, डॉग, अम्ब्रेला की, ये बातें करती है राम की, कृष्णा की। तो आज जानते हैं कि किस तरीके से भारत की संस्कृति को इतनी छोटी उम्र में इसने समझा। चलिए जानते हैं आहुति के शब्दों से कि क्या है भारत की रचना। चलिए जानते हैं क्या है भारत की संस्कृति। आज हमारी एक स्पेशल गेस्ट छोटी सी है आहुति। पहले तो वेलकम टू आवर शो आहुति शुक्ला। Thank you so much Coffee Unfiltered for inviting me in your show. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तैयारी करी थी, बट आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है बोल बोल के। ऐसा है क्या? चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आहुति आपका जो नाम है, पहले तो मैं जानना चाहूँगी इसका मतलब क्या होता है? आहुति का मतलब होता है मतलब ऐसी कोई चीज़ जो भगवान के लिए जैसे यज्ञ में हम लोग भगवान जी का आहुति देते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जो भगवान के लिए बनी हो और भगवान के प्रति समर्पण हो। ओहो, यानी कि आप मुझे ये बताना चाहते हो कि आप भगवान के लिए समर्पण हो। इज इट? यस। यस। कहाँ से आपको इतनी नॉलेज आई कि आप, मतलब जब मुझे ऐसा लगता है जो 3-4 साल का बच्चा होता है वो तो अभी ABCD सीखता है, वो ये सीखता है कि भैया कोई गेम चाहिए उसको, कोई टॉयज चाहिए, लेकिन जब से मैं आपकी वीडियोस देखना शुरू हूँ आप तो राम की बात कर रहे हो। कौन है राम? राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड क्रोध का निरय, प्रलय का जो विराम है अहम का जो है शोध है इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। ओह माय गॉड, ये जो पोएम है आपको किसने सिखाई है? ये मतलब मेरे अंकल हैं, अभिषार गीता शुक्ला अंकल, वो एक पोएट हैं एंड बहुत अच्छे पोएट हैं। वो राम के ऊपर ज़्यादा लिखते हैं एंड संस्कृत में लिखते हैं, और जैसा कि भी मैंने सुनाया और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं उनकी रचना याद करती हूँ। मैंने पहली रचना उनकी याद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आपने रचना याद की, आपको इसका मतलब भी पता है? बताओ कुछ इसके बारे में, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो इतनी संस्कृत पर नहीं जानते। मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु। राम एक चेतना है जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। उस चेतना से एक
तेज उत्पन्न होता है जो इस पूरी सृष्टि सर्जना, इस पूरे ब्रह्मांड की कल्पना का हेतु है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का, शौर्य अनंत क्रोध का। मतलब जो पंक्ति में शौर्य धर्म हर एक शब्द राम को एक्सप्रेस करता है। जी, तो आपने बहुत ही अच्छे से इनकी कविताएं हैं जो सारी आप, मैं देखती आ रही हूँ कि आप अपने शोज़ में और जहाँ भी आप जाते हो इनको बहुत प्यारे तरीके से सुनाते हो। लेकिन आपको नहीं लगता जो ये आपका बचपन है, जो एक स्कूल लाइफ होती है, वो कहीं मिस हो रही है, या आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे आपका गैप बनता जा रहा है क्योंकि आपका ध्यान सारा कहीं और है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपनी स्कूल की लाइफ में कुछ बताओ मुझे, कैसा चलता है? स्कूल की लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। मैं अपनी क्लास में भी फर्स्ट हूँ, मतलब अपनी पढ़ाई में भी अव्वल रहती हूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं अपना बचपना मिस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो मतलब हर एक बच्चे की एक कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, एक हॉबी होती है जी। जो एक बच्चा अपने फ्री टाइम में करता है। तो वैसे ही पढ़ाई के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कविताएं याद करती हूँ। तो एक तरह से वो मेरे जीवन का पार्ट है, उसे मैं अपना बचपना मिस नहीं कर रही। बाकी भी जो बच्चे करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो सब मैं करती हूँ। तो सब उनके साथ एंजॉय किया जाता है। हाँ। आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? हाँ। आपसे जेलस करते हैं क्या वो, क्योंकि आप तो इतनी फेमस हो चुकी हो? नहीं, उनको खुशी होती है? आपके हाँ। स्कूल में जो प्रिंसिपल है, आपकी टीचर्स हैं, वो सारी खुश हो जाती हाँ, हैं? वो खुश होते हैं। उन्हें अच्छा भी लगता है कि हम, मेरी फ्रेंड इतनी आगे बढ़ रही है, मेरे स्कूल का बच्चा इतना आगे जा रहा है, वो खुश होते हैं। एंड इसमें जेलसी करने की कोई बात। आप बात कर रहे हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह, आप इसके बारे में, सनातनी धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में पोएट के तरीके से इसको पढ़ रहे हो आगे, लेकिन आपको लगता है कि जो स्कूल्स हैं उनमें भी सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? जी, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल्स में बच्चों को हम महापुरुषों के बारे में, सनातन के बारे में सिखाएंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी। विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ नहीं होती। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मन को शक्ति मिले, चरित्र का निर्माण हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये तो बहुत ही प्यारी लाइंस आप हमेशा बोल रहे हो। मतलब जितनी लाइंस आप बोल रहे हो ना, मेरे दिल के और क्लोज जाते जा रहे हो। आप अभी प्रयागराज भी होके आई थी, आपको पता भी है जो प्रयागराज में स्नान करने का महत्व है वो है क्या? या सारी दुनिया जा रही थी तो इसलिए आप भी महाकुंभ चले गए? मैं महाकुंभ में भगवान, देखिए ये ठीक है, कुछ एक टाइप से आप देखें तो ये ठीक है कि हाँ जाएंगे तो, लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि पाप धुलेंगे। संगम वही रहता है, नदी वही रहती है। जो वहाँ तीनों गंगा, यमुना, गुप्त, सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, मिलन है, वो भी वही रहता है। लेकिन उस समय हम वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में जो ऑस्पिशियस मोमेंट्स होते हैं उन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम वहाँ गिरा था मतलब अमृत, तो हम उसे अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। तो आपको इन सब के लिए टाइम कैसे मिलता है? जो आपका स्कूल का रूटीन है वो रहता क्या? आप घर आते हो, क्या करते हो? पूरे दिन का रूटीन क्या है आपका? मेरा रूटीन, मैं सुबह प्रातःकाल उठती हूँ 5 बजे। फिर मैंने थोड़ा योग किया। सबसे पहले अपने माता पिता के आशीर्वाद लेती हूँ। फिर कितने बजे उठते हो आप? 5 बजे। सुबह 5 बजे, ओके। फिर मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद लेती हूँ। फिर मैं योग करती हूँ, ध्यान करती हूँ। उसके बाद मेरे घर पे मतलब रैकेट लगा हुआ है, उस पर मैं बॉक्सिंग करती हूँ। अरे वाह। फिर उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, अपने स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। फिर थोड़ा देर भगवान जी की पूजा करती हूँ। फिर अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके स्कूल चली जाती हूँ मैं। फिर स्कूल से आने के बाद मैं अपना बैग रखती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ। फिर मैंने कुछ खाया। उसके बाद मैं आधे घंटे का मैं ब्रेक लेती हूँ, नाप लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, एक सेशन। फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, और दूसरे सेशन में पढ़ाई करने के बाद फिर मैं शाम को, मतलब तब तक शाम हो जाती है, 5 बज जाते हैं, तो भगवान जी की थोड़ी पूजा करती हूँ, मतलब आरती, शाम को दीपक जलता है। फिर उसके बाद मैं गेम्स खेलती हूँ, स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देख के, उसके बाद थोड़ा सा मतलब कविता में एक बार सोने के पहले मेरे पास कई सारे कवियों की बुक्स भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो कुछ कविताएं पढ़ के फिर मैं सोती हूँ। और इसलिए पढ़ती हूँ सोने के पहले क्योंकि
रात को जब मैंने कई बार, मेरे साथ जो होता है, आई एम नॉट श्योर ये सबके साथ होता है, लेकिन जब मैं रात को कुछ पढ़ के 10-12 बार उसको रीड करके सोती हूँ तो धीरे धीरे सुबह तक वो मतलब मुझे लर्न हो जाता है ईजिली। तो ऐसी कोई एक कविता बताओ हमारे को अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि जिससे आपने सबसे बड़ी सीख ली हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, मैं शंकर का वह क्रोधानल, मैं सुनाऊंगी। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी बताते हैं कि एक हिंदू क्या कर सकता है, जो कि हिंदू अपने आप को सोचता है कि वो बहुत कमजोर है। तो एक हिंदू का, एक सनातनी का, सनातन क्या है, असल स्वरूप दिखाते हैं। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलता मरघट का धुआंधार। फिर अंतर मन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब अगली पंक्तियों में वाजपेयी जी बताते हैं कि हम सनातनी है तो हमारा दिल कैसा होना चाहिए, सबके प्रति कैसा होना चाहिए। हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं करते, उन्होंने अपनी कविता में पूरे विश्व को लिया है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर्णम में घेर घेर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर, अब वो बताते हैं कि हिंदू क्या कर सकता है। अगर हमारा नेचर है दूसरों को हेल्प करने का, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। दुनिया के वीर आने पथ पर, जब जब नर ने खाई ठोकर। दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर, चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर, जो बैठ गया आधे पथ पर। उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो बहुत ही बढ़िया है, बस से कि ये तो बहुत ही अच्छी पोएम थी। बट आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप हिंदू की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हिंदू को कैसे अच्छा बनना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हो आप, ये हिंदू मुस्लिम कर करके हम अपने समाज में लड़ाइयाँ करवाए जा रहे हैं, और जबकि ऐसा कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, बट हम इसको प्रमोट कहीं ना कहीं ऐसे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश में डिवाइड एंड रूल करने की कहानी चल रही है। तो ये गलत है। देखिए, मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सनातनी के लिए नहीं, मैं सबके लिए, एक एक आदमी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो क्या कर सकता है अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, वो क्या अपना योगदान दे सकता है। छोटे छोटे अगर सब प्रयास करें तो वो हमारे भारत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उसके बारे में बता रही हूँ। और बात आई हिंदू मुस्लिम की, तो ये धर्म की बात नहीं है, ये दोनों पंथ हैं। पंथ का मतलब? पंथ का मतलब जैसे ये वर्ग हैं अलग अलग, जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सोच हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, ये कविता मैंने इसलिए सुनाई कि वो जो सब अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो साथ में तालमेल बिठा के कैसे रह सकें। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है आहुति की तरफ से। बट एक बात बताओ कि इतना सब याद करना आपका मन नहीं करता कि दिन में मोबाइल देखूं, टीवी देखूं, कार्टून्स देखूं, या फिर मम्मी पापा देखने ही नहीं देते ये सब? हाँ, मतलब देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ तो महापुरुषों के बारे में देखती हूँ। मैंने हर हर महादेव सीरियल देखा। मतलब कोई कार्टून नहीं पता आहुति? नहीं, उतना नहीं पता। बाकी कभी कभी मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेती हूँ, लेकिन बहुत कम। मैं अहिल्याबाई मैंने देखा, शिवाजी देखा, हर हर महादेव देखा। हर हर महादेव में आपने क्या सीखा? महादेव के पूरे जीवन के बारे में, उनके पूरी मतलब कैसे कैसे उन्होंने क्या किया उसके बारे में पूरा बताया गया उसमें। उसके बाद फिर मैंने लक्ष्मीबाई का सीरियल देखा, जिनसे मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अब तो सुनने में आ रहा है कि आप ही रानी लक्ष्मीबाई हो। आप कह रहे हो आपने उनकी मूवी से कुछ सीखा, जो उन्होंने की मूवी थी। कोई एक ऐसा मैसेज रानी लक्ष्मीबाई का जो आपने अपने मन में ठाना है कि मैं ही ऐसी हूँ और सबको ऐसा होना चाहिए?
उनकी वीरता, उनका जोश, और ये सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के अंदर नहीं, हमारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सबके अंदर था कि भले हम मर जाएं, हम मरते नहीं हैं, हम अपना शरीर बदलते हैं, हम मरते नहीं हैं। देखिए, हम धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं, लेकिन कभी हम मरते नहीं हैं। हमारी आत्मा तो हमेशा जीवित रहेगी। तो इसीलिए कि मतलब उनके अंदर से मैंने ये सीखा, कितना जोश उनके अंदर था कि वो कभी ये नहीं सोची कि अरे यार मैं सब क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मैं मर जाऊंगी। तो इतना सब सीख लिया आप झांसी की रानी मूवी से, कोई एक ऐसी पोएम उनकी भी सुना दो। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपार कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बहुत ही प्यारे तरीके से आप सारी पोएम्स मुझे सुना रहे हो। मेरी बेटी भी आपके जितनी है, और उसको ये सब कुछ नहीं आता। तो आई एम श्योर जितने बच्चे ये देख रहे हैं वो लर्न करेंगे कि किस तरीके से लाइफ में आपकी सनातनी धर्म इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा संस्कृति को फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है। पर आपके पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, सिंगर बनाना है या एक्ट्रेस बनाना है? नहीं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। हम लोग मतलब हम लोग सनातनी हैं। तो एक तरह से ठीक है, ये सब प्रोफेशंस हैं, बट मैंने अपने मन से उसे चूज करा। एंड मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मेरे पेरेंट्स को भी ये अच्छा लगा कि मैं कुछ सनातन का काम कर रही हूँ। मेरे मन में ऐसा कुछ मतलब करने का मन नहीं आया। बाकी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, वो अभी है, मतलब वो जो हमारा एक एम होता है वो डॉक्टर बनने का है ही है, और वो मैं बनूंगी, उसके लिए मैं मेहनत करूंगी। लेकिन ये जो मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी थी, एक कला थी मेरे अंदर, कविताओं को याद करने की और उनको इतनी अच्छी तरह प्रस्तुत करने की, तो वो सब इसी को अपना प्रोफेशन बनाई जा रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ही प्रोफेशन है, और इस तरीके से आप वैसे ही वायरल हो रहे हो, तो ये तो आपका एक खुद ही एक अपना प्रोफेशन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा? हाँ, वो तो हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा जो एम है डॉक्टर बनने का, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। चलिए, आज इस डेट पे हम विश करते हैं कि ज़रूर ये अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बने, और हम इससे उस टाइम पे इलाज कराने जा रहे होंगे। कभी ऐसी नौबत ना आए कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो भी मैं चाहूँगी मेरे पास जितने कम पेशेंट्स आए उतना अच्छा है। ओ, फिर कमाओगे कैसे? मैं कवित्री हूँ ना, और अच्छा डॉक्टर वो होता है ना जो इलाज करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं एक अच्छा शिक्षक वो होता है। आजकल के टाइम पे ना कुछ चंद लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना लिया है। वैसे ही डॉक्टर्स में भी लोग अच्छा डॉक्टर वो होता है ना जो ये ना सोचे हम कितने ज़्यादा पैसे लें, कितना ज़्यादा इलाज करें। वो ये सोचे कि हमारे पास जितने कम कस्टमर्स आए, मतलब जितने कम पेशेंट्स आए, उतना ज़्यादा अच्छा है। हमारा भारत अगर स्वच्छ रहेगा ना, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि हमारे भारत में कभी बीमारियाँ नहीं आएंगी। आप बोल रहे हो बीमारी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरीके से कोविड में लोग बीमार हुए, लोगों की मृत्यु हुई, और अनवांटेड डेथ्स थी वो सारी की सारी। उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि उसने आप सबको एक सीख दी कि लोग पहले क्लीनलीनेस पे अभी ध्यान नहीं देते थे। वो लोग गंदे हाथ से खाना खाने लगेंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, और अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे अपने उन पे भी, उनके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। जब उस टाइम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, तो अपनों के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो समय अपनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पता चला कि आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू होगी, वो ऐसी कौन सी पहली वीडियो थी आपकी जो वायरल हुई थी? किसके साथ थी वो वीडियो? वो मेरी वीडियो मतलब हनुमानगढ़ी के एक महंत जी है, बलराम दास जी, उनके साथ हुई थी। उनको मैंने कुछ पत्तियाँ सुनाई थी, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था।
आप बहुत भगवान राम को मानते हो और मैंने सुना है कृष्णा को भी मानते हो, आपको बहुत संस्कृति की नॉलेज है, आपको सनातन धर्म की नॉलेज है, राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम और कृष्ण देखिए भगवान एक ही है, लेकिन भगवान अपने अलग अलग स्वरूप लेकर के आते हैं। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में कल्कि आएंगे। तो ऐसे ही भगवान एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। आप किसको ज्यादा मानती हो? मैं राम जी को, क्यों? क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी बहुत गर्व से बोल रहे हैं, हम अयोध्यावासी हैं क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है जो हमारे राम जी ने मतलब किया था। हम राम मंदिर की प्रतिष्ठा मतलब आप गए थे राम मंदिर की प्रतिष्ठा में? हाँ, आप गए थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। उस टाइम हमने ये अनुभव किया कि कितने कठिनाइयों से भगवान राम गुजरे थे। उसके ऊपर भगवान राम कितनी कठिनाइयों से गुजरे थे, मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। आप बताओ अपनी पंक्तियों में हमारे को इसके बोलो बारे में। कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिसको साजना था, कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की ही थी। अयोध्यावासी कभी चाहते कि प्रभु श्री राम हमें छोड़ करके वनवास के लिए जाए? नहीं ना। तो प्रजा तो बस राम की ही थी, दुनिया उन्हें ही जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। इसका कुछ हिंदी में भी मतलब आप हमारे दर्शकों को बताओ। जरूर। राम जी के जीवन का जो संघर्ष है वो अगर आपके जीवन में आए तो आप मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। देखिए, आपको वचन भी था थामना था, आदेश भी आपको मानना था। आप मानते अपने फादर के आदेश? हाँ, माता पिता के? हाँ। फिर उसके बाद तो आपको आपका जो प्रॉमिस था वो भी आपको मतलब उसको भी आपको निभाना था। और आदेश जो आपके पेरेंट्स ने दिया था, जो कि राम जी, फिर बाद में दशरथ जी ने बोला कि तुम मत जाओ, लेकिन एक बार उन्होंने बोल दिया तो रघुकुल रीत सदा चली आई, राम जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो इसी वजह से वो चले गए वनवास के लिए। तो दोनों परिस्थितियां उन्होंने संभाली। कैसे उन्होंने अपने आप को उस टाइम में, वो 14 वर्षों के वनवास में, अब आप जाओगे वनवास में, आपकी पत्नी कहीं चली गई तो आप कितने विचलित हो जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस समय में भी भगवान श्री राम ने पेशेंस रखा, धीरज रखा। एक आइडल बने सबके लिए कि इतने कठिनाइयों में भी आप पेशेंस कैसे रख के चलो। अभी तो 9-10 साल के आप हो रहे हो, कब आता है आपका जन्मदिन? 28 मई आने वाला है। लेकिन जब आप 4 साल की थी मेरे ख्याल से, जब आप तुंगनाथ गई थी और खुद पूरा जो रास्ता था खुद ही पूरा कर लिया था, भगवान शिव के बारे में क्या सीखा? और मैं मतलब प्लेन रोड से नहीं गई थी, पहाड़ों से चढ़ के गई थी। क्लाइंबिंग करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो वहां जाके शिव के बारे में क्या सीखा? शिव के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। वहां जाके ना एक एनर्जी मिली अंदर से। मतलब क्या एनर्जी देते हैं शिव, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बट कोई तो एक ऐसी शिवा की भी पोयम होगी जो आहुति को आती होगी। शिव जी मेरे ईष्ट है, मैं बचपन से उनकी बहुत पूजा करती थी। एंड वन फनी टेल अबाउट मी कि मैं छोटी थी ना तो मैं उनको शिव जी बुलाती थी। जब मैं भी छोटी थी ना, मैं उनको शिव जी जी बुलाती थी। मतलब जी डबल लगा देती थी कि ताकि ज्यादा रिस्पेक्ट दे सकूं। तो एक मतलब कविता है, विशेष हैं अशेष हैं प्रशेष हैं विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं।
उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। रुद्राष्टकम का हिंदी अनुवाद में सुनाना चाहूंगी। हे ईशानवासी, हे बुद्धि प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, व्यसाधल धरानभ के आलोक्य दाता, महादेव शंभु हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराधार विस्तार से तुम, हो कैलाशवासी महाकाल तुम ही, महाकाल विकराल तिरकाल तुम ही, सुनाती है मुंडों की माला भी गाथा, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। तुम ही रुद्र तुम ही सर्वश्रेष्ठ सुशासा, तुम ही रुद्र तुम ही सर्वश्रेष्ठ सुशासा, हो आदित्य तुम ही तमस मूल नाशा, हो ब्रह्मांड सारा स्वयं में समेटे, पराजय हो तन भाग डमरू लपेटे, सुनाती है मुंडों की माला भी गाथा, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। इसका हिंदी अनुवाद आलोक श्रीवास्तव जी ने इसका हिंदी भावानुवाद लिखा हुआ है और आशुतोष राणा जी ने इसे गाया है। आशुतोष राणा जो टीवी एक्टर है, हाँ। आप उनसे मिली हैं अभी तक? हाँ। तो कैसा वो एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा है। तो उन्होंने आपको कहा नहीं कि आपके ऊपर एक मूवी बना दी जाए, आपको एक किसी बॉलीवुड में रोल दे दिया जाए? नहीं, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा। कौन सी कविता सुनाई थी आपने उनको? उनको मैंने यही सुनाया था। यही सुनाए थे। आप हमेशा होती ये बोलते हो कि जो भी इंसान इस धरती पे आता है वो एक उद्देश्य लेके आता है। आपका क्या उद्देश्य है मतलब इस जीवन में, कि किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरा उद्देश्य है कि मैं यही बोलती हूँ कि जो भी आता है एक उद्देश्य लेके आता है, और हर कोई अलग अलग फील्ड में मतलब भगवान के लिए, समाज के लिए काम करता है। डॉक्टर समाज के लिए काम करता है, इंजीनियर समाज के लिए काम करता है, वैसे ही मैंने सिंगर समाज के लिए काम करता है, एक कवि समाज के लिए काम करता है। वैसे मैंने कवि का रास्ता चुना कि अपनी कविताओं के माध्यम से वो समाज को एक संदेश दें, समाज को मतलब जागृत करें, नई नई चीज़ों के बारे में उन्हें बताएं। तो कौन सी ऐसी भारतीय संस्कृति की बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? कि हमारी भारतीय संस्कृति में वीरांगनाएं कई हुई, अहिल्याबाई हुई, उनके टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई का नहीं था, लेकिन फिर भी वो कितनी बड़ी योद्धा बनी, और उन्होंने अकेले, उनके जो पति थे खंडेराव जी। आपको ये सारे नाम कैसे याद रहते हैं? मैंने देखा हुआ, मैंने आपको बताया ना, मैंने अहिल्याबाई सीरियल भी देखा है। तो वो तो बहुत जल्दी मतलब चले गए थे युद्ध में, उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने पूरा राज्यपाठ अकेले संभाला, अपने दम पे संभाला। तो कैसे वो हमारे भारत की जो नारियां हुई हैं वो कितनी समझदार हुई हैं, और हमारे वीरांगनाएं कितनी हुई हैं हमारे कल्चर में, हमारे सनातन में, कि स्त्रियां एक पोस्ट पे कितनी आगे हैं। यस। तो महिलाओं को हमेशा एक आगे अच्छा मौका मिला जाता है। हाँ। आप भी एक छोटी सी कंजक हो, मैं तो कहूँगी अभी तो आप लड़की बनने भी बहुत टाइम है, कंजक हो। तो एक ऐसा मैसेज, कोई ऐसी महिलाओं पे कविता बताओ जिससे हर लड़की, हर कंजक, हर बच्ची सुनकर ऐसे हो जाए कि यार देश के लिए कुछ करना है। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ, माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ, वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ, माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ, जिद पे जो आ जाऊँ तो यमराज पे भारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। वसुंधरा ने गौतम जी को बुद्ध बना डाला, यशोधरा ने गौतम जी को बुद्ध बना डाला, कालिदास जड़ बुद्धि को प्रबुद्ध बना डाला,
रामचरित तुलसी ने जप दी वो फटकारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। और एक संदेश मैं सभी नारियों को देना चाहूँगी कि राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राजधर्म तापमान कर दे जो पुत्रदान, पन्नाधाई माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त की वो कीमती स्वतंत्रता मिलेगी तुम्हें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नील कंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब आई मस्ट से कि यू डिजर्व अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और अब एक बात बताओ कि भगवान से कनेक्टेड फील करती हो क्या? हाँ। तो क्या मंत्र है आहुति का कि वो भगवान से कनेक्टेड फील करती है? गायत्री मंत्र। तो सुना दो हमें वो भी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारत को विश्व गुरु की तरह देखा जा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या योगदान है कि आपको क्या लगता है कि देश को आगे कैसे बढ़ना चाहिए? हमारा भारत विश्व गुरु है और इसका श्रेय मोदी जी और योगी जी को जाता है, जो हमारे भारत को विश्व गुरु बनने की ओर ले जा रहे हैं। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में घेर घेर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत ही बढ़िया। आपने मेंशन किया कि जो भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है उसका क्रेडिट जाता है मोदी जी और योगी जी को। क्या आपको कभी मौका मिला उनसे अभी तक मिलने का? नहीं। तो हम कॉफ़ी अनफिल्टर्ड से आप हमारे माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी को और योगी जी को कि जिस तरीके से वो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरीके से जो यंग टैलेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स में, इस बच्ची को भी मौका मिले उनसे जल्द मिलने का। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, आप जल्द मिलेंगी उनसे, आई एम श्योर। थैंक यू। आहुति, मैंने सुना है कि आप भारत के इतिहास के बारे में बहुत पढ़ाई कर रहे हो, कोई ऐसा अध्याय बताओ जिसमें तुमने कुछ सीखा हो। गोरा बादल, आपने पद्मावत फिल्म तो देखी होगी। हाँ, वो सबने देखी। लेकिन मैं रानी पद्मिनी के बारे में, जो हमारे भारत के कवि, राजस्थान के कवि पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने लिखी है, वो कविता गोरा बादल में सुनाना चाहूंगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कविता है, ये पंक्तियां हैं। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। और खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। और यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया अंबर में, यह बिजली की तरह छिदित सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा संग छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला।
गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। वाह जी वाह। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, और यह के गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब हमारे सनातन में नारियों की बहुत इज्जत की जाती है, तो जब गोरा के कदमों पर रानी पद्मिनी झुकी तो देखिए गोरा के एक्सप्रेशंस उनके, वो क्या कहते हैं, ये है क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, ये वचन दिया रानी पद्मिनी को गोरा ने कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसी जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। अब वो कंफ्यूज हो गया, वो इतना क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया था वो बहुत ज्यादा। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, और पानी प्यासा बैठा था ज्वाला को पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखिया भी वह संग लिए आती है। गोरा का आदेश हुआ सज गई डोलियां पल में, और मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, और मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था। अब कितनी बड़ी सेना जा रही है, हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, और 5 ही शंकर की गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, और हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबह अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वे अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बहुत ही बढ़िया। एक एक कर, आखिरी कुछ पंक्तियां, एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में। एक जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, और उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। अब एक लंबी यात्रा के बाद, मेवाड़ से खिलजी के महल की यात्रा के बाद जब सब डोलियां पहुंचती हैं, तो दूत जाता है खिलजी के रंग महल में कि एक जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, और उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। अब दूत तो बड़ा उत्साहित है, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, और रानी अपने साथ हुस्न की कलिया भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, रावल रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। यह कह खिलजी उछल पड़ा, यह कह फौरन यह हुक्म किया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, और गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आधी बन जाएं,
उन सबको बोल दीजिएगा एक्टिवेट रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वो सकुशल पहुंचाएं। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह गोरा ने बादल को सीने से गले लगाया। धरती कांप उठी, अंबर का अंतस मन भी भाया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी। छट से मुड़कर पोंछ लिया बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, और दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। एक बार इसका अर्थ भी सबको बता दो। जी जरूर। इसमें ये कविता के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगा करके कितने लॉयल थे अपने साम्राज्य के लिए, कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बोला कि शायद अब ना मिलना हो सके, और रानी पद्मिनी को उन्होंने वचन भी दिया था कि जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, और अगर शीश चला भी गया तो मैं धड़ युद्ध करूंगा, लेकिन राणा जब तक वापस नहीं आएंगे मैं नहीं मरूंगा। तो ये लॉयल्टी देखिए, ये भाव देखिए। तो ये जो लॉयल्टी और ये सब बातें होती है कि आज के समाज में आपको लगता है ये सब है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिशनेस ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या कहना चाहोगे उस पर, किस तरीके से लोगों को अपनी सेल्फिशनेस, अपने जो एक होता है ना सेल्फिश आप हो जाते हो, आप एक ऐसे इंसान हो जाते हो कि जिसको सिर्फ आपसे मतलब होता है। पहला जो समय था, जो पहले की आप बातें कर रहे हो, उस समय में लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन आज सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है ये समाज? ये समाज जितना ही एक दूसरे से अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, उतना ही समाज पीछे जाएगा। अगर हम मतलब हम साथ में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं चलना सीखेंगे, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए, कभी एक राजा युद्ध नहीं जीत सकता, अपने साथ उसे सेना भी लेनी पड़ती है। देखिए, बाकी सब संगठित हैं, लेकिन हम ही लोग एक दूसरे के प्रति सेल्फिश हो रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो संगठित हैं। तो अगर सामने से पूरी सेना आएगी और हम अलग अलग जाएंगे तो क्या हमारी विजय होगी? नहीं। लेकिन जब हम संगठित होंगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके। तो जो आहुति है उसकी सेना में कौन कौन है, ताकि उसको एक विजयी लेकर एक लड़की ऐसी आगे उभर कर आ रही है कि जो एक बहुत बड़ा चेहरा बनती जा रही है। तो आपकी सेना में कौन कौन है? मेरी सेना में मेरी 2 छोटी छोटी सिस्टर्स हैं। आपकी 2 छोटी सिस्टर्स हैं? आप तो खुद ही इतने छोटे हो। वो अभी बहुत छोटी हैं, 3 मंथ्स की हैं। अच्छा। और उन्हें भी ट्विंस हैं? हाँ। अच्छा। मेरे मामा ने, जैसे मेरे माँ बाप और मेरे मामा की सारी, इसमें मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए, मामा ने मेरा मार्गदर्शन किया। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ मेरी छोटी बहनें भी बने, तो हम तीनों बहनों की एक आर्मी होगी। ओहो, मतलब जो ये गर्ल पावर है, पावर पफ गर्ल्स, पता है आपको क्या होती है? जो 3 फ्रेंड्स होती हैं, तो ऐसी ही 3 सिस्टर्स आने वाली हैं आगे। तो जो आने वाला समय है वो आहुति के साथ उनकी जो 2 छोटी, आप उनका ध्यान रखते हो क्या? हाँ, बहुत। आप कैसे ध्यान रखते हो? आप तो खुद ही इतने छोटे हो। नहीं, मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। तो उनको भी सिखाना शुरू कर दिया है क्या ये पोएम्स के साथ? हाँ, मैं उनकी बगल बैठती हूँ, उनको कविताएं सुनाती हूँ, गीत सुनाती हूँ, श्लोक पढ़ती हूँ। तो जो ये पहली कविता है वो कहाँ से आपके मन में आई कि मुझे एक पोएट बनना है? किसने इतना सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, प्रमोट किया इन चीज़ों के लिए कि भाई ये तो एक अच्छी पोएट बन सकती है? मेरे मामा ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ बेटा, अगर तुम्हारी ये करने की इच्छा है तो तुम ज़रूर करो। आहुति, आप इतने सुंदर हो, आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में चाहे वो बॉलीवुड हो या OTT हो, कहीं ना कहीं से आपको ऐसा ऑफर आ जाएगा कि जहाँ पे आपको इस तरीके से अपने आपको जो सनातन धर्म के बारे में प्रमोट करने के लिए मिल सकता है, या कोई भी मूवी में भी आपको मौका मिल सकता है। तो फिर आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे क्या उस समय में? नहीं, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर वो शो करने के माध्यम से मैं समाज को एक संदेश दे सकूंगी तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, और मेरे स्कूल वाले भी उसमें प्राउड फील करेंगे।
तो परमिशन मिल जाएगी, मतलब माँ बाप से भी, फादर मदर से भी परमिशन मिल जाएगी और स्कूल से भी मिल जाएगी। योगा के बारे में कुछ बताओ कि योगा को आप क्या समझते हो, क्योंकि मैंने सुना कि आप योगा प्रैक्टिस भी रोज़ करते हो और आजकल तो आप सिखाने भी लग गए हो। मेरे मामा प्रोफेशन से योगा टीचर हैं। अहमदाबाद में उनका स्टूडियो था। जब मैं जाती हूँ तो वहाँ उनके स्टूडियो पे मतलब मुझे अच्छा लगता है जा कर के, मैं योग करती हूँ। और योग के कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप जिम जाते हैं तो जिम आप मेंटली फिजिकली आप उसमें करते हैं, लेकिन योग एक मात्र ऐसा सोर्स है जिससे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली चारों टाइप से आप मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। तो सबको योगा करनी चाहिए। मैं भी टाइम निकाल के योगा करती हूँ। और इवन हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी योगा करते हैं, जबकि वो इतने बिजी हैं। तो कम से कम आप 15 मिनट टाइम निकाल के रोज़ योगा ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सबको योगा करनी चाहिए। हमारे इतना छोटा एक कंजक, एक बेटी हमारी जो 10 साल की है, इतनी नॉलेज रखती है, तो मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से आपको भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आयुधि, मैं चाहती हूँ कि जो आज की बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको आप एक मैसेज जो देना चाहोगे। मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि उनके बच्चों के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने स्पॉट आउट किया, वो करें और वो जो करना चाह रहे हैं उसमें उनकी हेल्प करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो थोपते हैं चीज़ को कि तुमने यही करना है, तुमने वो करना है, वो ना देखते हो जो मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे अंदर जो टैलेंट था समझा, अभिनव के पेरेंट्स ने किया, उनके अंदर जो टैलेंट था समझा। और मैं अभी कुछ दिन पहले भागवत से भी मिली, तो उनके पेरेंट्स ने भी वो स्पॉट आउट किया, उनके अंदर गीता का पाठ करने का था टैलेंट। तो ऐसे ही सब पेरेंट्स को करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छे मैसेजेस दिए हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इनकी पोइट्री है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब जाने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, क्योंकि मैं आहुति को और अच्छे से जानना चाहती हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपके साथ घूम फिर सकूँ और अच्छे से खा सकूँ। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? शरण्या। शरण्या। आपका फेवरेट फूड? फास्ट फूड। क्या पसंद है आपको? मोमोज। ओके। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? श्रेया घोषाल। आहुति को कहाँ घूमने जाने का मन है? गुजरात, वहाँ द्वारिका है, सोमनाथ है, इतनी अच्छी जगह है। आहुति से ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। मुझसे दोनों प्यार करते हैं, मैं नहीं बताऊँ। और दोनों प्यार करते हैं, उसमें बताने की कौन सी बात है। ये ना इस पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आहुति को कोई एक सुपर पावर मिल जाए जिससे वो जादू की छड़ी घुमाए और कुछ बदल जाए इस देश में, तो वो क्या होगी? वो सुपर पावर होगी कि मैं लोगों के अंदर की जो गलत आदतें हैं उन्हें बदल के अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर सकूं। आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं भी तो बच्ची हूँ, मुझे भी तो कभी कभार ये सब देखने का मन करता है, अपने लिए टाइम निकालने का मन करता है। और वैसे भी वो उसमें कई अच्छे मैसेजेस देते हैं। मोदी जी ने भी उस टीम को अवार्ड दिया है कि आप अपने इस शो के माध्यम से, जो कि उसमें एंटरटेनमेंट होता है, मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सीखते भी हैं उससे। चलिए, तो बहुत अच्छा है। बहुत ही क्यूट लड़की है। मैंने ऐसा टैलेंटेड बच्चा सच बताऊँ तो नहीं देखा। आई हैव 2 किड्स, बट इसका टैलेंट अलग लेवल पर है। जो आज इसने हमें अपनी पोइट्री के थ्रू हमें जो मैसेजेस दिए हैं, जो हमें सिखाया है, शायद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बचपन में इतना सिखाया होता तो आज मैं भी एक सनातनी बन चुकी होती। बट चलिए, हर एक का अपना फोटे होता है, एंड शी इज़ अ ग्रेट टैलेंटेड किड। आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, लाइफ ऑफ आहुति करके, बहुत ही वायरल होती है। आप इसको देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये अच्छे मैसेजेस जो आपके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको इसका पेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम छोटी एज में ही अपने धर्म को, अपने नॉलेज को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। टीवी, फ़ोन, मोबाइल देना बहुत आसान है आज के समय में। पेरेंट्स को मैं ये जानती हूँ कि अपना समय को कहीं पे व्यस्त करने के लिए वो अपने बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, लेकिन उसके बहुत अलग तरीके भी हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों में डालें, अच्छा सिखाएं, ताकि वो भी इस देश को कोई ना कोई अपनी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो दे सकें। ज़रूर बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है। ये बच्ची के बारे में ज़रूर बताइएगा। जो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिएगा और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।